दोस्तों, सपने हम सब देखते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं। आखिर वो सपने ही तो हैं जो हमें सोते हुए भी वो दिखा देते हैं जो हम सब अपनी असल जिंदगी में पाना चाहते हैं। जानते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहते हैं कि जो हम पूरे दिन खुली आंखों से सोचते हैं, उन्हीं में से कुछ विचार सोते समय हमारे सपनों में आते हैं। सोचिए, कितना अच्छा हो अगर पहले से ही पता चल जाए कि हमारे सपने कब पूरे होंगे। कितना अच्छा हो अगर कोई आकर हमें वो दिन, समय और तारीख बता दे जिस दिन हम अपने सपनों को हकीकत में देखेंगे। लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ही बार देखता है। अपने सपनों के बीच कुछ सपने आपको ऐसे भी आए होंगे जिनका मतलब शायद आपको समझ ना आया हो। ऐसा कहा जाता है कि हर सपने का कोई ना कोई मतलब होता ही है और फिर आप अपने सपनों के मतलब समझने की कोशिश करते हैं। आज हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही सपनों के अर्थ लेकर आए हैं। हो सकता है कि कुछ सपनों के अर्थ नेगेटिव हों और कुछ के पॉजिटिव, लेकिन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, अगर आप अपने आप को सपनों में गिरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण खो रहे हैं, या हो सकता है कि आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली है। शायद आपकी नौकरी के सिलसिले में, या आपकी पढ़ाई के सिलसिले में, या किसी खास व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते को लेकर। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि आपको कोई चोट या तकलीफ महसूस नहीं हुई। तो कहा जाता है कि आप जिस बदलाव से गुजर रहे हैं वो बदलाव आपके लिए अच्छे साबित होंगे। दूसरा, अगर आप सपनों में खो जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक इसके बहुत से मतलब बताते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आपने अपने जीवन में सभी आशाओं को खो दिया है और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में आपका लक्ष्य क्या है और आप समझ नहीं पा रहे। नौकरी वाले लोग ये ना समझ पा रहे हों कि वो किस प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं और उसमें कैसा भविष्य होगा। ऐसे सपने मन के किसी डर या तनाव के कारण आते हैं। तो हमारी सलाह तो आपको यही होगी कि बस बिना किसी तनाव के अपने आज के पल को बेहतर बनाइए, फिर देखिए आपका भविष्य और भी सुनहरा हो जाएगा। तीसरा, अगर आप सपने में खुद को उड़ता हुआ देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मन में ये दुविधा है कि आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। ये सपना हमें प्रोत्साहित करता है कि आपको अभी की कुछ परिस्थितियां छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में सफलता आपका इंतजार कर रही है। चौथा, अगर आप अपने सपने में आग देखते हैं तो इसके बहुत से मतलब होंगे। जैसे कि अगर आप दूर से आग जलती हुई देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को बड़े मन से पाना चाहते हैं और आपको बहुत जल्दी ही सफलता और प्रसिद्धि मिलने वाली है। मतलब सपने में आग देखना उतना बुरा भी नहीं होता जितना असल जिंदगी में आग से खेलना। पांचवा, अगर आप सपने में अपने आप को बिना कपड़ों के देखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप अपने अंदर जितने भी राज छिपा रहे हैं वो सब खुलने वाले हैं और आप शायद दूसरों की नजर में अपनी इज्जत भी खोने वाले हैं। ये सपना और इसका अर्थ दोनों ही कुछ खास अच्छा नहीं है। छठा, अगर आप रात को सोते समय सपने में पुलिस देखते हैं तो आपको जरा सी समझदारी की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में आपके आसपास के लोगों में कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सातवां, अगर आप सपने में खुद को रोता हुआ देखते हैं तो शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि खुद को सपने में रोते हुए देखना असल जिंदगी में मान सम्मान पाने का सूचक होता है। ऐसा सपना संकेत देता है कि आपके हालात बदलने वाले हैं, साथ ही मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। सपने में अपने आप को रोते हुए देखना अपनी लंबी उम्र का संकेत भी माना जाता है। आठवां, अगर आपने सपने में पानी देखा तो इसके बहुत से अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे सपनों में नदी देखना बहुत ही शुभ होता है और ये आपके सारे अधूरे सपने पूरा होने का संकेत देता है। यदि आपके सपने में आपको बारिश की बूंदें दिखाई दे रही हों तो समझ जाइए कि आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर आपको सपने में समुद्र दिखाई देता है तो इसका मतलब आपसे कोई भूल हुई है जिसे आपको सुधारना है। और अगर आप सपने में अपने आप को पानी पीते देखते हैं तो जल्दी ही आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। नौवां, अगर सपने में आपको जानवर दिखाई देते हैं तो इसके भी बहुत से मतलब होते हैं। जैसे सपने में गाय को देखना बहुत ही शुभ संकेत है। यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको जल्द ही धन सम्मान मिलने वाला है। अगर सपने में शेर दिखाई दे तो इसका मतलब कि आपके रुके हुए सभी काम पूरे होने वाले हैं और आपके सभी शत्रु आपसे डर कर रहेंगे।
और हर क्षेत्र में आपको जीत ही प्राप्त होगी। इसी तरह अगर मछली, हाथी, घोड़ा, सांप इनमें से कुछ भी आपको दिखाई दे तो समझिए कि आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। 10वां, जब भी कोई व्यक्ति सपने में मृत्यु देखता है तो चाहे वो अपनी हो या किसी रिश्तेदार की, तो वो डर जाता है और लोग इसे बहुत गलत समझने लगते हैं, मगर ये सच्चाई नहीं है। सपने में मौत देखने का मतलब मौत जितना खराब नहीं होता बल्कि अच्छा होता है। जो व्यक्ति सपने में मौत देखता है, इसका मतलब सपने देखने वाले की जिंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने वाला होता है। सपने में अगर आप अपने किसी प्रियजन की मृत्यु देखते हैं तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। किसी की मौत को देखना मतलब आपके जीवन में सभी परेशानियों का अंत होने वाला है और ये जीवन में कुछ नया होने की शुरुआत का संकेत होता है और वो भाग्य उदय होने का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में किसी रोगी व्यक्ति की मृत्यु देखता है तो ऐसा देखने पर रोगी की दशा में सुधार आता है। रोगी व्यक्ति जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। 11वां, अगर आप अपने सपने में अध्यापक यानी टीचर को देखते हैं तो यह ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप बहुत दिनों से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय आ गया है कि आप उसमें सफल होने वाले हैं और अगर पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई परेशानी आपको आ रही है तो अब वो सब खत्म होने वाली है। मतलब आज तक हम जिस टीचर से डरते थे अब हम खुद ये चाहेंगे कि काश वो एक बार सपने में आ जाए। 12वां, सपने में खुले और साफ आसमान को देखना शुभ होता है और ये बिजनेस और करियर में उन्नति का संकेत देता है। आसमान में बिजली कड़कते हुए देखना सामान्य जीवन में अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप सपने में बिजली कड़कते हुए देखें तो यह बिजनेस में स्टेबिलिटी की निशानी समझा जाता है और हाथों से आकाश छूने की इच्छाओं के पूरा होने का संकेत समझा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस सपने का अर्थ ये भी होता है कि आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति होने वाली है। 13वां, सपनों में भगवानों को देखने के अलग अलग अर्थ होते हैं। अगर आप सपने में कृष्ण भगवान को देखते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में सब कुछ अच्छा होगा। यदि राम, विष्णु और पार्वती को देखते हैं तो ये आपको सफलता मिलने के संकेत देता है। यदि सीता माँ को देखते हैं तो पहले आपको किसी काम में कोई कष्ट है लेकिन बाद में उसी काम में आपको बहुत सफलता मिलेगी, ऐसा माना जाता है। ब्रह्मा जी को देखना अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है, ये बताता है। हनुमान जी को देखें तो शत्रु का नाश होने वाला है और दुर्गा माँ को देखने का मतलब है कि आपको कोई रोग जल्दी ठीक होने वाला है और आप पूरी तरह स्वस्थ होने वाले हैं। सरस्वती को पहले ही विद्या की देवी माना जाता है और अगर आप सपने में सरस्वती को देखते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। 14वां, अगर सपने में धार्मिक स्थानों को देखने की बात की जाए तो अगर सपने में मंदिर दिखे तो ये शुभ कार्य होने का संकेत है जिसमें आपका पैसा लगने वाला है। अगर सपने में गुरुद्वारा दिखाई दे तो ये माना जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। अगर सपने में मस्जिद दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी किसी समस्या का समाधान होने वाला है और अगर सपने में चर्च दिखाई दे तो इसे मानसिक शांति बढ़ने का संकेत माना जाता है। 15वां, अगर आप सपने में अलग अलग रत्न देखते हैं तो इसका अलग अलग मतलब होता है। जैसे अगर आप सपने में माणिक रत्न देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके शक्ति तथा अधिकारों में वृद्धि होने वाली है। सपने में मोती रत्न देखने का मतलब है कि आपको मानसिक शांति मिलने वाली है। सपने में मूंगा रत्न देखने का अर्थ है कि आपको अपने दुश्मन पर जीत मिलने वाली है। सपने में पन्ना रत्न देखने का मतलब है कि आपके व्यवसाय में वृद्धि होने वाली है। पुखराज रत्न देखने का मतलब है कि आपकी किसी से लड़ाई झगड़े और विरोध की भावना बढ़ने वाली है। हीरा देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि आर्थिक प्रगति होने वाली है। नीलम रत्न देखने का मतलब होता है कि उन्नति होने वाली है। सपने में गोमेद रत्न देखने का मतलब होता है कि अचानक कोई समस्या आने वाली है। तो आप देखिए कि आपको ज्यादातर कौन सा रत्न दिखाई देता है। दोस्तों देखिए, हम सब की स्थिति अलग अलग होती है, फिर भी मैंने आपको सपने के वो अर्थ बताने की कोशिश की है जिन्हें सब सही मानते हैं। ये सही है कि हर सपने का मतलब जरूर होता है। मैं तो यही कहूँगा कि छोटी सी जिंदगी को खोलकर हंसते मुस्कुराते हुए बिताइए और अपनी तरफ से अपने सपनों को पूरा करने की हम